हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आ गया है, तो उसके लिए हमें जीके जीएस को अच्छे से तैयार करना होगा। हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत, जो जीएस में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास का शुरुआत जो होता है वो औरंगजेब की मृत्यु से होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। और इनके जो 3 पुत्र थे, तीनों में युद्ध हुआ था, जिसमें मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला। उसके बाद इन्होंने जो शासन किया वो बहादुर शाह प्रथम के रूप में 1707 से 12 ईस्वी तक इन्होंने मराठों और राजपूतों से मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और मराठा नेता साहू जी को मुगल कैसे आज़ाद करवाया। इन्हें साहिब बेखबर कहा जाता था। कौन कह के पुकारे थे? तो काफ़ी खाने कह के पुकारे थे। नेक्स्ट है जहांदार शाह। जहांदार शाह का कार्यकाल जो है वो 1712 से 13 ईस्वी तक था। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठे थे और इन्होंने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि तथा मालवा का सूबेदार बनाया और मारवाड़ राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगजेब के द्वारा जो पुनः स्टार्ट किया गया था जजिया कर, उसे जहांदार शाह ने बंद करवा दिया था। उसके बाद वह अपने प्रेमी लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित थे, जिसके कारण इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह कहा जाता था। सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। इन्हें जहांदार शाह को लापरवाह या लंपट मूर्ख कहा जाता था। रंगीला बादशाह इन्हें नहीं कहा जाता था, लंपट मूर्ख कहा जाता था। उसके बाद फर्रुखसियर आए। फर्रुखसियर जो है वो सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिलाता था। वे नृप निर्माता कहलाए। नृप निर्माता किसे कहते हैं? तो उन्हें सैयद बंधु को नृप निर्माता कहा जाता है। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी किसके काल में दी गई? तो फर्रुखसियर के काल में। जॉन सॉरमैन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बहादुर बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। तो शाही फरमान किसने कंपनी को जारी किया? तो फर्रुखसियर ने। कब? 1717 ईस्वी में। जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है फर्रुखसियर सैयद बंधु से मुक्त होना चाहता था, और लेकिन सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठा की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद छोटे छोटे शासक आए। रफ़ी उद्दरजात कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर रफ़ी उद्दौला, जिन्हें शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है, ये आए, जिसका कार्यकाल बहुत कम समय तक रहा। और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण से घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल जो है 1719 से 1748 तक है। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाले शासक मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1722 में सैयद बंधु की हत्या कर दी। सैयद बंधु की हत्या कौन किया था? तो 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने किया था। नेक्स्ट है निजाम उल मुल्क चिनकलीज खां। निजाम उल मुल्क चिनकलीज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। आसफ जाही वंश की स्थापना कौन किया? नींव कौन डाला था? तो चिनकलीज खां ने। इसी के काल में अवध, सादत खां, बंगाल, मुर्शिद कुली खां, भरतपुर, मथुरा, बदन सिंह, गंगा, यमुना, दोआब, रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो वो फर्रुखसियर फारस का शासक था, और इन्होंने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया। और
नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लालच से लाचार होकर सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस चला गया। मोहम्मद शाह के विलासिता पूर्ण आचरण के कारण उन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फारूक सियर को घृणित कायर और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल जो है 1748 से 54 था। इसने अवधि में सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के साथ शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें दुर्रे दुर्रानी तथा युग का मोती कहा जाता था, वह भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार कुल आक्रमण किया? तो 7 बार। नेक्स्ट है आलमगीर। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल जो है 1754 से 1759। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह अपदस्तगढ़ जहांदार के पुत्र अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल का बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक रहा। नेक्स्ट है शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम को संयुक्त रूप से पराजित किया। तो बक्सर का युद्ध किस शासनकाल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने पराजित कर दिया भारतीय नवाब को। नेक्स्ट है इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 तक अंग्रेज के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार किया। अकबर द्वितीय ने यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। अहमद बहादुर शाह द्वितीय, यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा जाता था। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया और वहीं पे इनका मृत्यु हो गया। तो आज का एक ही टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।